रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। प्रथमे गुरु को वंदना, गणे प्रीति बंदो मां शारदा, मैया जी मेरी कंठ करो प्रवीण। भरत प्रिय रामचंद्र की
मंगलमूर्ति मारुति नंदने सकल अमंगल मूल निकंदने पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजते अवधि बिहारी मातु पिता गुरु गणपति सारद शिव समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिनो सब काहू देहु राम पद नेह वंदो राम लखन बेदेही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही श्यावल रामचंद्र की जय। आइए पावन राम कथा मंदाकिनी सरोवर का दरबार जहाँ सजा हुए है, परम आदरणीय परम सम्मानीय इस आयोजन को क्रियान्वित करने वाले तुलसी मानस प्रतिष्ठान के समस्त संतगण और इस धराधाम में आदरणीय गुरुवर का भी आगमन हुए, गुरुवर के चरणों में कोटि साल वंदन। इसी में धराधाम में विराजमान समस्त धर्म अनुरागी माता पिता भाई बंधुगण और आशीर्वादक बुजुर्ग सियान नन्हे नन्हे बाल गोविंद आप सबके ऐसे सुमधुर एकता के सूत्र में बंधने के कारण आज तुलसी महोत्सव के रूप में ये मानस मंच सजाया गया। धन्य है आपका गांव और ये धन्य है यहाँ की भूमि जहाँ कितने न जाने राम कथा के रसिक जन आप बैठे हैं और राम कथा के सरोवर सुनाने वाले पहुंच रहे हैं। राम कथा के रसिकगण और राम कथा के इस मंदाकिनी सरोवर को सजाने वाले तुलसी प्रतिष्ठान के संत जन जो बैठे हुए इन सब का दर्शन मात्र से प्रभु का दर्शन भी हो जाते हैं ना। रामचरित मानस में उसी बात का भी प्रमाण है प्यारे। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो लंकनी ने कहे कि मेरा यह सौभाग्य है कि मैं परमात्मा का दर्शन तो नहीं कर सकता प्यारे, पर मैं तुम्हारा दर्शन किया हूं, सेवक का दर्शन किया हूं। और मानस तुलसी मानस प्रतिष्ठान के समस्त सदस्यगण जो जुड़े हुए हैं वो सब सेवकगण तो ही हैं प्रभु श्री राम की, और उन्हीं के सेवा से ये धर्म ध्वजा फहरे हुए, वो ध्वजा फहरे हुए है ना। आते और जाते आप सब उसको देखना। लिखा क्या है, राम काज किन्हे बिन मोहि कह विश्राम। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सदस्यगण जितने भी है ना सब पदाधिकारीगण वो सब ने बेड़ा उठाया है। राम काज किन्हे बिन मोहि कह विश्राम। और मैं तो कहूँ उसी में ये समस्त ग्रामवासी गिदर्रे के समस्त ग्रामवासी अगर सम्मिलित हो जाए ना कि राम काज किन्हे बिन मोहि कह विश्राम, तो रामराज आज भी आना ही पड़ेगा। भगवान को भाव से भुलाओ तो भगवान आते ही हैं। और ऐसे मानस प्रतिष्ठानों का आज आयोजन किए हैं जिनमें हमारे आदर्श मानस परिवार को भी मानस की इस सरोवर में डुबकी लगाने का अवसर आप सब ने दिया है। इसके लिए आप सबको सत सत नमन है, शत शत नमन है। आइए पावन भजनों की ओर चले, फिर पावन कथा प्रसंग की ओर और गोस्वामी तुलसीदास के पावन चरितार्थ पर भी चर्चा करेंगे। श्यावल रामचंद्र शंकर हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
मैत्री गुरुवे नमः। ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने खोल बिखेरा, ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने खोल बिखेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने खोल बिखेरा, ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने खोल बिखेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन
प्रिय रामचंद्र की जय। भाई तुलसीदास की जय। आइए पावन उस बाबा जी के चरितार्थों पर चर्चा करें जिनके कृपा से ये राम कथा मंदाकिनी सरोवर में डुबकी लगाने का अवसर हमें मिला। वास्तव में बाबा जी ही ना होते गोस्वामी जी तो हम सब यहाँ कहाँ बैठे होते। और ऐसे राम कथा के सरोवर में डुबकी लगाने का हमें अवसर भी कहाँ मिलता। धन्य है बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी। और जिस हेतु प्रतिवर्ष कहीं न कहीं ये आयोजन एक जगह सुनिश्चित करके होते हैं। आज भी पावन दिन है जब तुलसी की इस पावन जयंती के अवसर में हम सब सराबोर हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती जहाँ जन्म हुए श्रावण शुक्ल तिथि सप्तमी में पावन जयंती है। और उन्हीं को याद करने के लिए और उनके राम कथा के परम प्रिय राम जिनके परम प्रिय थे उनके ही राम कथा को जन जन तक के पहुंचाने के लिए उनकी कथाओं में डुबकी लगाने के लिए समस्त आयोजन हो रहे। तुलसी जी का जन्म और निर्वाण एक ही दिन, जन्म भी उसी तिथि में हुए और गए भी उसी तिथि में। एक ओर से देखो तो कितने सौभाग्यशाली हो, दोनों तिथि एक ही, आना और जाना। गोस्वामी तुलसीदास तुलसी जी का जन्म निर्वाण एक ही तिथि में, एक ही महीने में। संत जन कहते हैं सम्मत 1554 कालिंदी के तीर और श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। महाराज इस दिन का जन्म हुआ है, गोस्वामी जी का जन्म हुआ है। और संवत 1600 से घाट के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। दोनों तिथि एक है गोस्वामी तुलसीदास, आना और जाना। और कहे एक बात पर ध्यान दे कि जीवन में गोस्वामी जी के त्याग और तपस्या जो थे ना, त्याग और तपस्या के बलबूते पे ही ये राम कथा मंदाकिनी सरोवर में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। मानो वो उनका प्रसाद है जो हम सब तक के बट रहे हैं, आप सबको बट रहे हैं। गोस्वामी जी का कालिंदी के तीर में तजे। गोस्वामी जी ने जब जन्म लिए ना, जन्म होते ही दासी आकर के उनके पिता को बताए कि आपके घर बालक का जन्म हुआ है। पिताजी बहुत खुश हुए कि मेरे घर बालक आए हुए हैं। पर दासी ने एक चूक कर दी प्यारे, समय थोड़ा सा चूक कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का समय थोड़ा सा चूक कर दिए और चूक करने के कारण उनके पिता जो थे ना, बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। और ज्योतिषाचार्य करते करते कुंडली जब बनाए तो देखा क्या, कुल बालक की जगह कुल घालक, कुल नाशक हो गए। कुल को आगे बढ़ाने वाले की जगह कुल नाशक हो गए। देखे उसी समय खबर आया कि तुम्हारी पत्नी जो है ना गुजर गई। अब तो पिता को लगा कि सच में ये कुल का घालक है जिसने जन्म होते ही माँ इस संसार से अलविदा कह दी। बताओ गोस्वामी जी का जीवन जरा देखिए प्यारे, माँ अलविदा कह दी, लगा अब तो ये सही में कुल घालक है। गोस्वामी जी को दासी से कहा जाओ दासी ये ले जाओ, जहां ले जाना है तुम ले जा लो। दासी बिचारी क्या करती, सुंदर सा बालक है, बालक को ले जा करके
एक मंगने वाली माँ थी, उसकी गोद में डाल दे के लो माँ इसे पालो, और माँ ने सहज स्वभाव से स्वीकार भी कर लिया। जीवन चलते रहे प्यारे, माँ ने भी स्वीकार कर लिया। समय धीरे धीरे गुजरते गए, दोनों समय गुजरते गए। अब धीरे धीरे समय आया अमृत काल, जीवन काया रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया उनके यहाँ पलने लगे, और पलने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 वर्ष के। जब गोस्वामी तुलसीदास जी 5 वर्ष के हुए ना, 5 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब हुए, तो उसी समय दुर्भाग्य की वो भी छोड़ करके चले गई। जीवन में कैसे तकलीफ आते हैं, याद रखना प्यारे। जिस संत ने परमात्मा को पाए हैं ना, उस संत ने अनेक त्याग किए हैं, बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सब तज रहे हैं ना, काम धाम को परिवार को तज करके आप सब बैठे हुए हैं। कहा? राम कथा सुन, समय को तज करके आप बैठे हुए, समय दे करके बैठे हुए, सब काम को तज कर बैठे। निश्चित मानूंगा परमात्मा आपके जीवन में जरूर आएंगे। जिसने संसार को तजा है, संसार की ओर पीठ किया है, परमात्मा की ओर मुख किए हैं ना, उन्हें परमात्मा अवश्य मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन ना, समय चलते गए भैया, धीरे धीरे जीवन की काया है। गोस्वामी जी भी भिक्षा भवन मांगने वाले उस माँ के यहाँ दे दिए, और सहज स्वभाव से गोस्वामी तुलसीदास जी को माँ पाले हैं, क्योंकि माँ की प्रति ममता सबसे प्रेम। पुत्र प्राण दो बड़ प्यारे। आनंद में रहे तुलसी जी की, जिनकी जीवन लीला अमृतलाल नागर के द्वारा रचित न मानस का हंस है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के गुणन रहस्य। माँ बचपन में चले गई, बताओ, माँ छोड़ करके चली गई। जिसने पाला पोसा वो भी छोड़ करके चले गए। जीवन के ऐसे उडंबना धीरे धीरे। अब तुलसी बाबा करे क्या, गोस्वामी जी करे क्या, कहाँ जाए? छोटा सा बालक है, ना घर है, ना कोई परिवार है, ना माँ है, ना पिता है, वो बालक जाए तो जाए कहाँ? धीरे धीरे भिक्षा भवन मांग के चलाने लगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बड़ा बढ़िया भजन सिखा दिए थे उस माँ ने, वही भजन गा करके अपनी भिक्षा मांग। कुछ समय पश्चात वो भी चले गए। भिक्षुकगण कहने लगे, बाकी भिक्षा मांगने वाले कहने लगे कि हमसे ज्यादा ये मांगने लगा है, इनका बंद करो, भगा दिए वहां से। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से भी चले आए, और कहा? हरिदास जी की कुटिया, सुकर खेत में आए, जहां पुण्य नरसिंहदास जी, नरहरिदास जी महाराज जी की कुटिया थी। उसी समय नरहरिदास जी महाराज कहा? चतुर्मासा में गए थे। आज भी जब चतुर्मासा रहते ना, 4 महीने, चतुर्मासा में गए हुए थे। और वहां छोटे से हनुमान जी की चौकी रखी हुई थी। उस चौकी के पीठ पर लोग आते थे और चना डालते थे। बंदरों को चना खिलाते ना उस जगह में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की झाड़ी करते थे बढ़िया, और बंदरों से भी, बंदर से जो चना खा रहे उसी से उठा करके चना खा रहे। बानरों के बीच में जीवन गुजर रहे। इसी बीच में हनुमान जी से नेह हो गए। परमात्मा जो करते हैं जीवन में अच्छा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर इतनी विपत्ति नहीं आए रहते, तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के तीर पर पहुंचे रहते? और जब हनुमान जी के पास में पहुंच गए, तभी तो उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए, अनन्य प्रेम बढ़ गए। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ते गए, समय बीतता गया, और समय बीतते गए। कुछ ही दिन बाद नरहरिदास जी महाराज जब आए, आकर के देखा कि बालक एक कोई बुद्धिजीवी है, कोई परम पुण्य आत्मा है जो इस जगह में आए हुए। बालक का नाम रखा क्या? तुलसीदास। तुलसीदास उनका नाम ही है प्यारे, जिनका रखा तुलसीदास।
तुम ही तुम सर्वस्व हो। परमात्मा सब जगह है, ये मान लो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम बसा है। और जो ये मान ले कि उसमें भी राम है, वहां भी राम है, मेरे हृदय में भी राम है, तो परमात्मा आना है। तुलसी तुलसी, ला से लक्ष्मण और सा से सीता मैया। परमात्मा राम जी को अपने हृदय में बैठाए। भगवान को जब हृदय में बैठा लोगे ना, तो वैराग्य स्वयं चले आते हैं, और उसके बाद फिर भक्ति तो आनी ही है प्यारे। जिसके वैराग्य, जिसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है, वैराग्य है, तो परमात्मा आना ही है। तुलसीदास रखे, और तुलसीदास जी को रखने के बाद में बढ़िया तुलसीदास जी महाराज को कहा भेज दिए, काशी की घाट में विद्या अध्ययन कराए। 12 साल के उम्र में प्रतीक्षणा ज्ञान लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण कर दिया। 12 साल की उम्र में लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी। समय उपरांत विवाह जब हुआ, विवाह होने के बाद की प्रक्रिया तो आप सब जानते हैं। विवाह हुए और प्रेम ऐसा बढ़ा, गृहस्थी की ओर कामना ऐसी बढ़े, जाकर के जब पत्नी से मिलने पहुंची, पत्नी ने कह दिया, जितनी प्रेम तुम काम से करते हो, अगर उतनी प्रेम राम के लिए लगा दो ना, तो जीवन सफल ना हो जाए तो कहना। बात मन में लग गई तुलसी जी को। कहा वाह, आज लगा कि मेरी पत्नी इतनी ज्ञानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस दिन से फिर परिवार की ओर नजर उठा करके निकल गए परमात्मा की ओर। और आज उन्हीं की त्याग और तपस्या के कारण हम सब ऐसे पावन रामचरितार्थ मानस में डुबकी लगा रहे हैं। संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ना होते तो हमें राम कथा कौन परोसता भैया, और हम आप तक के कहां सुना पाते। और शरणागति के घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ करके राम कथा शरणागति की, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, प्रभु जी क्या लगे मेरा। भगवान को कहे, भगवान इस संसार में तो मेरा कुछ भी नहीं है। वास्तव में किसी का कुछ है क्या, बता दो। इस संसार में किसी का कुछ है नहीं है, केवल भक्ति ही तुम्हारा है, केवल भक्ति ही तुम्हारा है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। आप कहोगे ये हाथ मेरा है ना। एक जगह के बात है, दो भाई जब गए और दो भाई जब जाकर के देखे, कहा भैया चलो मेला घूम के आते हैं। बढ़िया मेला घूमने पहुंचे। अब मेला घूमने जब पहुंच गए ना, जाकर के देखा, कहा भाई ये क्या है, कहा ये तो टेम्पो है। पहले चलते थे नहीं टेम्पो, अब कहीं ये टेम्पो कहां कहां पर लिखा है ये बता दो। अब ये कार कहां पर लिखा है ये बता दो। जहां रख रखा है ये तो इसका ऊपर का छज्जा है। स्टीयरिंग पे हाथ रखे, कहा ये कार है, कहा ये तो स्टीयरिंग है भैया। ये क्या है, कहा ये तो पहिया है। आखिर में कहा भैया कार कहाँ है, कहा कार कहीं नहीं है। सब चीज जब मिला है तब ये कार नाम दिया है। ऐसे ही प्यारे पंच तत्व का देह है जिसे मानुष नाम दिया है, और हमारा कुछ भी नहीं है। बाकी दुनिया का क्या चीज कहेंगे जी। अरे धन और दौलत की तो छोड़ो, ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो फिर बाकी का और क्या कहना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा तुझी का समर्पण तुझी में कर रहा हो। बस इतनी बात बोले है। आइए फिर पावनी प्रसंगों की ओर हम सब चर्चा करेंगे। श्यावल रामचंद्र शंकर हरिओम। कलयुग के सब निंदा करते, कही थे बात मुड़े थे। जीव शिव की मिलना संभव, कैसे होगी तुलसीदास की दिया बार दी,
बिनवाती बिनीते रामचरित माँ तुलसी बाबा देखो देखा दिस में, देखो देखा दिस में। तुलसी रामायण लिखे ये मतिया राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे जे मतिया राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे ये मतिया राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे जे मतिया राम दिखे। भक्ति भजने कर ले राम के, भक्ति भजने कर ले राम के। तुलसी रामायण लिखे जे मतिया राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे जे मतिया राम दिखे। भक्ति भजने कर ले राम के, भक्ति भजने कर ले राम के। बतावते हे रामायण सदा तुझे दिखावते हे रामायण। धर्म करम की रता बतावते हे रामायण सदा तुझे दिखावते हे रामायण। तुलसी के बानी हमारी कहानी, तुलसी के बानी हमारी कहानी। मन से भजने कर ले राम के, मन से भजने कर ले राम के। तुलसी रामायण लिखे जय मतिया राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे जय मतिया राम दिखे। मन से भजने कर ले राम के, मन से भजने कर ले राम के। ज्योति नहीं रामायण तेरी ज्योति नहीं, कल युग देव मन के पाप कबो धोती नहीं। तुलसी ज्योति नहीं रामायण तेरी ज्योति नहीं, कल युग देव मन के पाप कबो धोती नहीं। धन धन गोसाई बाबा के देखो, धन धन गोसाई बाबा के देखो दिखाई से हमें प्रभु तेरी राम, दिखाई से हमें प्रभु तेरी राम। तुलसी रामानी हमारी कहानी, तुलसी के बानी हमारी कहानी। ओ तुलसी के बानी हमारी कहानी, तुलसी के बानी हमारी कहानी।
प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी बाबा के चरणों में कोटि साव नमन नंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावनी शरणागति के घाट में बैठ करके 7 कांड जहां निर्माण, सप्तम कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विभक्त करे। वास्तव में 7 कांड काबर बनी सोही आए नहीं भैया। अतका बड़े रामचरित मानस से जिला जतका कांड बनाना चाहे वो बना सकत रही, पर 7 कांड काबर बनी सोही। काबर जाना थे आदमी कर समय नहीं, सप्तम समय है और 7 दिन के समय में ही ये जीवन करना है। एक मलाया प्रथम कांड जहाँ बाल कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड के पावन में चर्चा करे है कि जानी गौरी अनुकूल सियाही हरस न जाए कहे मंजुल मंगल मुल बामयंग फरक न लागे। ये वो समय क्या है जब विवाह के समय में सीता जी पावनी पूजन करल गए है गौरी जी के काबर माता की केहे बर वो गौरी जी के पूजन करल के इसके एक पूजन कर और जय तेला पति के रूप में पाना चाहता वो पति के रूप में तुला मिली ही। एक तात्पर्य आए भैया कि भगवान के ऊपर पूर्णता विश्वास और जिन भगवान के प्रति पूर्णता विश्वास करते माँ के प्रति जिन पूर्णता विश्वास करते ओला भगवान मिलते ही। विश्वासम फलदायकम, जहाँ जीवन में विश्वास और विश्वास ही प्रमुख है और माँ विश्वास करे तब परमात्मा मिले है। विश्वास करके आओ भगवान के पावन चरणारविंद में कहते न समय घलो कतिक बेर निकल जाते पता ही नहीं चले संत जन के सेवा में। अब हम बोले की आदत है ऐसे है सियावल रामचंद्र शंकर हरिओम। कबीरा खड़ा बाजार में सब सो मांगे खे ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो कबीरी दास के उल्टा बानी बरसे कमर भीजेल पानी बरसे कमर भीजेला पानी। हरि बुझो बुझो को रखना बरसे कमरा भीजेला पानी। बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीजेला पानी। बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीजेला पानी। बुझो बुझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीजेला पानी। पर करे बाता बाकी में भाभी लई हुए नाता जी कौआ के दिन हम भी पर करे बाता बाकी में हम भी लई हुए नाता जी कौआ के दिन हम भी पर करे बाता बाकी में भाभी लई हुए नाता जी कौआ के दिन हम भी पर करे बाता बाकी में हम भी लई हुए नाता जी। बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीजेला पानी। बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीजेला पानी।
खौलायो पर पानी भारी लइका के गोदा रे महतारी जी शरीर खौलायो पर पानी भारी लइका के गोदा रे महतारी जी शरीर खौलायो पर पानी भारी लइका के गोदा रे महतारी जी शरीर खौलायो पर पानी भारी लइका के गोदा रे महतारी जी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी जी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी जी भागेला छोटा लड़के नगाड़ा बजावत डंडा जी भागेला छोटा लड़के नगाड़ा बजावत डंडा जी बांधेला छोड़ा भागेला छोटा लड़के नगाड़ा बजावत डंडा जी बांधेला छोड़ा भागेला छोटा लड़के नगाड़ा बजाए डंडा जी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी जी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी जी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी जी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी बुझो बुझो को रखना अमृत पानी बरसे कमरा कीजेला पानी प्रिय रामचंद्र की जय मापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास की जय।